गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है और बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इसकी लिखने की तरीका क्या है, इस कैसे लिखिए कि एक भी नंबर ना कटे, वो भी ट्रिक से। ठीक है, आपको इस तरह से बताऊंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस ट्रिक का अप्लाई कर देते हो, इस तरह से लिख देते हो, तो आपको 101% पूरे मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, और लिखने का क्या तरीका होता है इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखो, सबसे पहले अगर आप लिखते हो तो अगर इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको शायर याद होती तो उसको लिख देते हो, तो इसकी जो शोभा होती आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हमने लिखा, हम सब की ये है जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। इसके बाद आपको प्रस्तावना लिखना है। देखो, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रस्तावना मतलब कि पर्यावरण का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है। ठीक है, अगर जनसंख्या न होती तो इतने कंपनी न होते, इतने कंपनी में कपड़े न बनते, इतने कंपनी में चीज़ें ना बनती जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सबसे जो प्रमुख कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण। अब देखो, प्रदूषण का अर्थ क्या है। अब स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर वातावरण दूषित हो जाए, बिल्कुल सांस न लिया जा सके, तो उसमें किसी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण का दूषित हो जाना। ठीक है, दूषित का मतलब कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसमें सांस लेने में तकलीफ हो, ठीक है, जल पीने में बीमारी हो, जल गंदा हो जाए, तो ये सब जो चीज़ें होती है, यानी कि आप सामान्य से कुछ हटकर हो जाती है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, यानी कि वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब देखो, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के तो कई प्रकार है, लेकिन इस वीडियो में प्रमुख प्रकार की भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के वातावरण में जो निम्न रूप में दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा प्रदूषण, वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। एक एक के बारे में हम थोड़ा जानेंगे विस्तृत जानकारी में। वायु प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जीवधारी का मतलब कि आप, ठीक है, हम और आप ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं के कारण वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। ठीक है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। जल में तत्वों की खनिज लवण, कार्बनिक अकार्बनिक गैसें अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जल में खनिज लवण मिल जाए, कार्बनिक पदार्थ मिल जाए, कुछ अकार्बनिक, कुछ गैसें मिल जाएं, तो जल क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण कैसे होता है, इस तरह से हो जाता है इन सब चीज़ों को मिलने से। देखो, ध्वनि प्रदूषण नेक्स्ट टॉपिक है कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने ही पैदा किया है, जैसे कि मोटर हो गए, कार हो गए, ट्रेन हो गए तथा कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ये ऐसे चीज़ें हैं कि इनके चाहकर भी नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, मशीन है तो ध्वनि प्रदूषण करेंगी ही करेंगी, मोटर कार है तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, लाउड स्पीकर इत्यादि को बजाया जा रहा है। ठीक है, इनको किस तरह से कम किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे मनुष्य कम भी नहीं करता और इसके दुष्प्रभाव मनुष्य पर पड़ भी रहे। अत्यधिक ध्वनि से मनुष्य में बहरापन हो जाता है, दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो 10% ध्वनि को, प्रदूषण को कम करते हैं। इसलिए आप लोग अपने अगल बगल ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे का प्रयोग करें। ठीक है, आप किसी भी ये अपने शुभ अवसर पे, जैसे जन्मदिन पे इत्यादि पे एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे ये आपको अपने जन्मदिन भी ख्याल रहेंगे और पेड़ से आपको फायदा भी होगा। रासायनिक प्रदूषण, आज की आधुनिक खेती से रासायनिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, देखो, क्योंकि आज की डेट में कोई भी खेती की जा रही है तो उसमें अत्यधिक दवाओं का, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का, ठीक है, खाद का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे तो खेत तो खराब हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ मनुष्य भी खराब हो रहे हैं, मनुष्य में भी प्रदूषण की समस्या आ रही है। देखो, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ, कीटनाशकों का उपयोग अंधाधुंध किया जा रहा है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा कृषि का, मतलब कितनी बड़ी जनसंख्या की पेट को भरने के लिए
जो मनुष्य है वो अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधा फूल ले, ज़्यादा से ज़्यादा फल ले और ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाई कर सकें। इसके बाद है प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण के कौन-कौन से कारण। इतना पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रदूषण के कौन-कौन से कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेज़ी से संख्या वृद्धि है, ठीक है। जनसंख्या को अगर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो प्रदूषण पे काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण कर ली है, ठीक है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण है कि आपके जीवन को सरल और सुचारू रूप से बनाने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विज्ञान की अहम भूमिका है। लेकिन आज इस प्रदूषण में विज्ञान भी हमारे साथ शामिल हो चुका है, ठीक है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कुछ रोकथाम है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण की जाए, जल में कचरे और मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुओं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ लगाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो, ठीक है। और कारखानों में चिमनियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए, और साथ ही साथ फिल्टर का प्रयोग किया जाए। जैसे फिल्टर क्या करता है कि धुएं को साफ कर देता है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उपसंहार। इसके लिए देखो, उपसंहार का मतलब होता है कि क्या इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है। हम और आपके प्रयास से ही पर्यावरण प्रदूषण बच सकता है, क्योंकि अगर हम और आप प्रयास नहीं करेंगे तो पर्यावरण का बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य भी करना चाहिए, ठीक है। और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि नहीं, जो पर्यावरण प्रदूषण इससे हमको इतने नुकसान होते हैं, इतने फायदे होते हैं, इन सब चीज़ों को बताकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।